देखिए मिश्रा जी के साथ अन्याय हो रहा है जी, और जिन्होंने लिखाई है, जिन्होंने किया वार मिश्रा जी पे, जिन्होंने किया वार उन्हें छोड़ दिया, जिन्होंने वार किया मिश्रा जी पे उन्हें छोड़ दिया। बताइए साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और लखनऊ से फिर वाराणसी आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हम जिस खबर पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हुए हमले के बाद आज वो जेल के अंदर हैं। आज तारीख थी, कोर्ट में तारीख के दौरान जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल समझिए कि जो चर्चाएं थी उससे बिल्कुल रिलेटेड था। स्थिति इस प्रकार की है कि जब इस उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है, वहीं सरकार का बड़ा दावा है कि यहाँ जो पुलिस है वो जीरो टॉलरेंस की है। हमारे पीछे दिखाइए जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी है जहाँ पर हम उपस्थित हैं। आज जो है बनारस वाले मिश्रा जी के प्रकरण में आज जो है तारीख थी, आज यहाँ बहस हुई और उसमें जो बात निकल करके आई वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। माननीय न्यायालय ने आज जो कुछ भी कहा, मतलब जो फटकार लगाई वो एक अलग ही विषय हो गया। वो फटकार ये थी कि सोचिए कि उस केस में बताया गया, वकीलों के द्वारा बताया गया कि कोर्ट ने मांगा न उस पर कोई, उस केस पे कोई टिप्पणी थी प्रशासन के द्वारा, ना केस डायरी सबमिट की गई यहाँ न दी गई थी और ना ही मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई थी। सोचिए, जिसमें बताया गया कि न्यायालय ने आयोग को तलब कर लिया है, सोमवार को अब केस डायरी यहाँ जो है लानी पड़ेगी, यहाँ सौंपनी पड़ेगी और तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं जो बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े बड़े मुद्दों पर मुखर होकर के बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्ते। क्या कहेंगे ये बनारस वाले मिश्रा जी के मामले में पुलिस का ये रवैया है? बताइए, कोर्ट ने कहा कि आपने कुछ दिया ही नहीं, सोमवार को तलब कर लिया आईओ को। नहीं, देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि ये पहली सरकार है जिसने पुलिस तंत्र को अपनी निजी सेना में बदल दिया है। अच्छा। और नौकरशाही को अपना संगठन में बदल दिया है और उसकी यह भी कोशिश है कि कोर्ट को भी कैसे अपने हिसाब से संचालित करें, हालांकि उससे बार बार टकराव हो जा रहा है। तो ये आप देखेंगे इस पूरे केस में, अगर आप देखेंगे तो जानबूझ के पुलिस कानून से परे जा करके गैर कानूनी तरीके से कोशिश कर रही है कि मिश्रा जी लंबे समय तक जेल में बने रहें। वो उन मुकदमों के चलते नहीं, वो किसी कानूनी प्रक्रिया के जरिए नहीं, कानून से हट करके वो कोशिश कर रही है। और ये केवल पुलिस नहीं कर रही है, ये सरकार की मंशा है। सीधे इसमें कह लीजिए कि जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी, वो वहाँ से चीज़ें संचालित हो रही हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार जो है अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। उनको उनके साथ मान ली कह लीजिए कि जैसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इसी के चलते मिश्रा जी आज जेल में हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा इनका भ्रम है। ये जितना जल्दी ये अपने या तो कार्यशैली बदलेंगे और नहीं तो 2027 इनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ये बात साफ साफ अब दिख रही है। अच्छा, जिससे आप कह रहे हैं कि पुलिस को अपनी निजी सेना के रूप में संचालित कर रहे हैं, कोर्ट को बिल्कुल अपने आगोश में लेकर खुद अपने तरीके से संचालित करना चाहती है सरकार, ये कह रहे हैं आप? जी, कोशिश ये इसका कल्चर ही यही है। जो आप देखेंगे दुनिया भर में जो फासिस्ट राजनीति रही है, वो चाहे हिटलर की हो, मुसोलिनी को हो, उत्तर प्रदेश भारत में देश में जो आरएसएस की जो राजनीति है, वो सारी संस्थाओं को अपने संगठन में तब्दील करने की उनकी शुरू से कोशिश है और उसमें एक हद तक वो सफल भी होते हुए दिख रहे हैं। बहुत हद तक उन्होंने न्यायपालिका को भी अपने तरफ करने की कोशिश की है। अभी हालांकि कई मामलों में टकराव हो जा रहे हैं,
जैसे अभी वक्फ बिल पे वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध में जाकर के अपना बयान दे दिया है। तो कई मामलों में वो अपने पक्ष में कोर्ट से भी फैसला करा रहे हैं, और वहाँ भी एक डर भी वो बना रहे हैं अंदर कि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं करेंगे तो हम अपनी निजी सेना भी पाले हुए हैं। ये जो जिसको अखिलेश जी कह रहे थे करणी सेना नहीं है, ये बीजेपी की सेना है, आरएसएस की सेना है। तो ये पहली सरकार है जो अपनी निजी सेना भी रखती है और सरकारी तरीके से भी हमला करती है, पुलिस को भी अपना संगठन बनाती है और निजी सेना भी पालती है। तो हजार रास्ते अख्तियार करती है पूरे संता तंत्र को। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ये सब स्वायत्त संस्थाएं होती हैं और एक दूसरे को चेक और बैलेंस करती हैं। आमतौर पे कोई एक गलती करता है तो दूसरा उसको ठीक कर देता है। एक कोई अगर गलत दिशा में जा रहा है तो दूसरा उसमें हस्तक्षेप कर देता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि ये तीनों न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, ये तीनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ताल से ताल मिला के चल रहे हैं, कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। तो ये खतरा है, लोकतंत्र के सामने खतरा है। और मिश्रा जी के बहाने, मिश्रा जी के जरिए आप इस तालमेल को देख सकते हैं जो ज्यादा बड़ा खतरा है कि आने वाले समय में, जैसे आप देख रहे हैं आज के दौर में चुनाव आयोग की जो हालत बना दी गई है, ईडी का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, सीबीआई को क्या तोता पिंजड़ा बना दिया गया है। आप ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है, कई बार उसको डांटा फटकारा है कि आप सरकार के एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, आप एक स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बड़ा खतरा इस लोकतंत्र के ही खत्म हो जाने का है, लोकतंत्र को जेबी लोकतंत्र में बदल देने का है, ये बड़ा खतरा है। और इसके खिलाफ देखिए मिश्रा जी जैसे लोग लड़ रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि अब बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। और केवल आप ये भी अब ध्यान दीजिए कि इनके पक्ष में अब कोई जनता उस तरह से नहीं खड़ी हो रही है। तो जनता जब नहीं खड़ी हो रही तो पुलिस का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, अदालतों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। आपने कहीं भी देखा होगा पहले ये मोबिलाइज कर लेते थे, इनके पक्ष में जनता सड़कों पे उतर जाया करती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 2024 के बाद स्थितियां बदल गई है। जनता इनके कम्युनल पॉलिटिक्स को, जनता इनके गैर कानूनी कार्रवाइयों को बहुत ठीक से देख रही है, समझ रही है। इसीलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि 27 इनके लिए बड़ा संकट आने वाला है। अच्छा, एक बात हम ये कहेंगे कि मिश्रा जी वाले मामले में जो कुछ हुआ, ऐसा सामान्य बहुत सारी घटनाएं हुई, सामान्य लोगों को, आम लोगों को इस तरह से गलत फंसा करके जेल में डाल दिया गया। यहाँ जिसके ऊपर हमला हुआ था, जिसके घर गए और हमलावर घर गए, मारने का प्रयास किया, मान लीजिए बचाव में उनके लोगों ने उन हमलावरों को पीटा, उसके बाद इनके ऊपर 307 जैसे संगीन धाराओं में जेल भेजे गए। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार में ही ऐसा हो सकता है कि पीड़ित ही को जेल भेज दिया जाए। इस सरकार में यही हो सकता है। ये सरकार का मैं बार बार आपको एक फासिस्ट वर्क कल्चर की बात कर रहा हूँ। इसको आपको जरूर समझना होगा। इतिहास में अगर देखना होगा आपको, तो आपको हिटलर के बारे में पढ़ना होगा, आपको मुसोलिनी के बारे में पढ़ना होगा। तो ये सरकार का जो नजरिया है, अब देखिए ना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो पीड़ित है, जिसके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई है और हमलावर कह रहा है कि हम करणी के उपासक हैं और मिश्रा उस पर कुछ बोल रहे हैं और इसलिए हम उनसे पूछने थोड़े गए थे। 5 दिन पहले वो फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा है और वहाँ हमला होता है। अब ये जरूर है कि वो कमजोर पड़ जाता है, वहाँ पे फंस जाता है, मेन लोग उसमें कई लोग भाग जाते हैं वहाँ से। तो ये तो बहुत साफ दृश्य है ना। तो ये पहले जो पुलिस कार्रवाई करती है, जब पहले मिश्रा जी के साथ व्यवहार करती है तो व्यवहार उनके खिलाफ ज्यादा होता है। लेकिन फिर ऊपर से मैं बार बार कह रहा हूँ पॉलिटिकल दबाव बना कि नहीं, इसी को अंदर करो, उनका मुकदमा कमजोर करो। तो जो हमलावर है वो जेल से बाहर है, जो पीड़ित है वो जेल के अंदर। अब ये आप समझ सकते हैं कि कैसा राजकाज चल रहा है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद ये हम जानना चाहेंगे, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, कहाँ से न्याय की उम्मीद? देखिए मामला ये है ना कि सरकार को हटा करके ही न्याय की दिशा में बढ़ा जा सकता है। एक ही रास्ता है अब, और कोई उम्मीद नहीं। इस सरकार को हटाना, केंद्रीय एजेंडा बनाए, विपक्ष बनाए, जनता बनाए, वो बना रही मैं देख रहा हूँ। पहले के मुकाबले अभी मैं विपक्ष देख रहा हूँ कि मजबूती से हर बात का जवाब दे रहा है, उतर रहा है। अभी देखिए आज रामजी सुमन के यहाँ अखिलेश यादव पहुंचे हैं। कल कोई और समय रहता रामजी सुमन को उन्हीं की पार्टी डांट देती। लेकिन आज ये बदली है स्थितियाँ कि आज वक्त बदला है। आज जो पीडीए है, जो दलित पिछड़ा समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसके पक्ष में लोग बोलते नहीं थे। आज मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष बोल रहा है और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और इसको हटाना ही देश को बचाना है, इसको हटाना ही उत्तर प्रदेश को बचाना है। अच्छा, एक सवाल और हम ये करेंगे कि अभी बनारस वाले मिश्रा जी के मामले में जो कोर्ट ने कहा, तलब किया है आईओ को, तो क्या लगता है कि ये सोमवार को
इनकी बात मानेगा प्रशासन कि नहीं माने? जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ प्रशासन और ये सारा चीज़ में टकराहट भी चल रहा है, सत्ता और कोर्ट भी टकरा जा रहा है, तो लगता है कि ये सत्ता का दबाव ऊपर से प्रशासन पर है और प्रशासन ने दबाव डाला, प्रशासन पर दबाव डाला न्यायालय कि भाई आप सोमवार को लाओ हमारे यहाँ ये सारा कुछ पेश करो। ये अभी कोर्ट को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये 2 दिन का जो समय है, अच्छा, इसको भी समझिए आप। वो हो सकता है कि टकराव दोस्ती में बदल जाए। अगर आप ये भी ध्यान दीजिए कि अभी पुलिस जानबूझ के इधर उधर कर रही है, ये भी हो सकता है कि कोर्ट को भी वो अभी वो मैनेज करने के लिए ही समय ले रहे हैं। वो मैनेज नहीं हो पा रहा है शायद, इसलिए अभी आप सोमवार को या मंगलवार को जो भी डेट मिला है उसको बहुत अभी आप हम कम से कम उसको बहुत अभी सकारात्मक नजरिए से देखना नहीं चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो उस दिन मिश्रा जी बाहर आ जाएं, उम्मीद करते हैं। लेकिन आप समझ, उसकी कार्यशैली को अगर आप देखेंगे, इस सरकार की जो कार्यशैली है, उसका जो वर्क स्टाइल है, वो बहुत गुंडों की तरह व्यवहार है, गुंडों की तरह गुंडागर्दी और सारे मूल्यों से परे जा करके किसी भी घटिया स्तर पे उतर के वो कुछ भी करने की स्थिति में चले जा सकते हैं। इसलिए आप अभी बस उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार से कोई आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कानूनी तरीके से कोई प्रयास करेंगे। अच्छा, इस बार मिश्रा जी वाले इस जो है मामले में इस घटनाक्रम को देखा जाए तो उससे उम्मीद लगाया जाए तो हमको लगता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ये होगा कि वो उसमें थे, हॉस्पिटल में थे, वहाँ से रेफ़र किया गया बीएचयू के लिए कि भाई बीएचयू में इनका इलाज होगा। अगर रेफ़र ऊपर करना होगा तो बीएचयू करेगा, पीजीआई इनको भेजेगा, वहाँ से उनको थाने ले आया जाता है। सोचिए कि वहाँ रेफ़र के लिए वो कागज़ बनता है कि भाई इनको रेफ़र किया जा रहा है। बाहर जैसे ये निकलते हैं, एम्बुलेंस से बैठते हैं, उसके बाद दूसरा कागज़ पेश किया जाता है कि नहीं भाई इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। नहीं, वो देखिए, इस बार ये सरकार, ये प्रशासन इस बार इसका जो खुला नंगापन है, ये ज़्यादा जनता ने ठीक से देखा है और जनता का पक्ष जो है, जनता मिश्रा जी के और इस आंदोलन के पक्ष में खड़ी हो गई है। ये दबाव इस सरकार पे बढ़ गया है। ये खुलेआम दिख रहा है कि उनको सताने की कोशिश हो रही है। ये खुलेआम दिख रहा है कि अन्याय हो रहा है। ये खुलेआम जनता को दिख रहा है कि ये विरोधियों को मिटाने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार नैतिक तौर पे सरकार दबाव में चली गई है, प्रशासन दबाव में चली गई है। इसलिए ज़्यादा दिन उनको अंदर रख पाना इनके लिए बहुत मुश्किल काम होने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और आ गया, ये पूछ लेते हैं कि एक दलित सांसद के सम्मान में एक ब्राह्मण नेता जेल चला जाता है, तो आज की इस पीडीए के परिदृश्य को, इस घटना से क्या सोचते हैं? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार, और आज के दौर में आप देखेंगे, यही मैं कह रहा हूँ कि 2024 में जनता ने ये मैसेज दिया है कि ये जो संविधान खतरे में है, इस सरकार से लोकतंत्र खतरे में है, इस सरकार को सामाजिक न्याय खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा खतरे में है। 2024 में जनता ने ये मैसेज दिया। और देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आधा हो गई, हिंदुत्व के गढ़ में ही संकट में पड़ गई, अयोध्या तक हार गई और बनारस में भी हारते हारते बचे हैं। अगर ठीक से पहले से पता चल गया होता महोदय के बारे में ना, तो ये मोदी जी भी यहीं से जाने वाले थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनता का मूड बदला है और इसलिए आप देखेंगे कि विपक्ष ने इसको पकड़ा है, विपक्ष इस बात को समझना शुरू की है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज जो है राजनीति को जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, जो कमजोर हिस्से तबके हैं, उनके पक्ष में खड़ा जो होगा वही इस देश में और राजनीति करेगा। ये उत्तर प्रदेश में वही राजनीति करेगा और मिश्रा जी यही काम करते हुए जेल गए हैं। इसलिए इसको हमको सकारात्मक ही देखना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ मनीष शर्मा जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। हमारे पीछे ये जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी है। बनारस वाले मिश्रा जी के मामले में जो कोर्ट ने कहा, आईओ को तलब किया, सोमवार को इनको ये सारा कुछ पेश करना पड़ेगा। साफ तौर पर ये जो न्यायालय ने कहा है, क्या उस पर जो है मतलब जो है ये प्रशासन खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा, वो तो सोमवार को देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी चर्चाएं इस उत्तर प्रदेश में, वो इस बात को लेकर के है कि कैसे एक दलित सांसद के सम्मान में खड़े होने के बाद बनारस वाले मिश्रा जी के साथ इस तरह का हुआ और एक ब्राह्मण नेता जेल चला गया। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।